गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हाँ भाई, आप देखो सभी, आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, वाक्य और सेंटेंस। मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। हिंदी में वाक्य जब हम मुंह से कोई चीज बोलते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, पता चला ना तुमने मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, खाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते हो, ये सभी वाक्य होते हैं। जब हम अपनी बात को बताते हैं किसी को बोलकर या लिखकर, हम वाक्य में ही बताते हैं। किसमें बताते हैं? वाक्य में। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं हैं, दोनों बहनें हैं। वाक्य को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। लेकिन इसके फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बनावट में। अगर हम सेंटेंस को बनाए, अगर हम वाक्य को बनाए, तो उसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ध्यान रखने की जरूरत है? हम इस वाक्य को देखते हैं, मैं पत्र लिखता हूँ, वाक्य मैं पत्र लिखता हूँ। अब देखें, शुरू वाला जो मैं है ये करता है, काम करने वाला है। लिखता कौन है? मैं। लिखता कौन है? मैं। तो मैं का मतलब ये कौन है? काम करने वाला, करता है। शुरू में आया ना शुरू में। अब यहां देखते हैं, आई का मतलब मैं। अंग्रेजी में कर्ता को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। अंग्रेजी में कर्ता को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इसका मतलब वाक्य लिखते हुए अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में ही कर्ता यानी सब्जेक्ट शुरू में आता है। दोनों सेम है ना? देखो, सब्जेक्ट भी शुरू में आ रहा है, यहाँ सब्जेक्ट शुरू में है, यहाँ भी कर्ता शुरू में है, दोनों सेम है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको कहते हैं, शुरू में क्या आया? कर्ता। इसमें भी शुरू में क्या आया? कर्ता आया, दोनों सेम है। अब देखिए दूसरे नंबर पर क्या आया? कर्म। कर्म कैसे? देखिए, मैं पत्र लिखता हूं, ये जो है लिखता हूं, ये क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। और दूसरे नंबर पर आता है कर्म, यानी पहले नंबर पे कर्ता, दूसरे पे कर्म और तीसरे पे क्या आ रही है? क्रिया को हिंदी का कोई वाक्य हो तो क्रिया लगभग आखिर में मिलेगी। क्या मिलेगी? आखिर में। और ऐसे लगा हुआ भी मिलेगा, ता है, ते है, ती है, वो क्रिया ही होती है। अब एक और पहचान है क्रिया शब्द को पहचानने की। हिंदी का कोई वाक्य है, ऐसे हिंदी का वाक्य आ जाएगा, जैसे मोर नाचता है, आखिर में ता है आता है, तो वो क्रिया होती है। जैसे नाचता है, खाता है, आखिर में क्या आया? ता है। आखिर में क्या आया? तुम बताना, पीछे बोलना, ता है आगे जी, ता है आगे जी। मैं देखता हूँ, देखता में क्या आया? पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, नाचता हूँ, चलता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, जाता हूँ, खेलता हूँ, सबके पीछे क्या आया हुआ है? ता। इसका मतलब ता वाला जो होती है वो क्या होती है? क्रिया। लेकिन एक तरीका और भी है, हम चेक करेंगे, हमने पता लग गया लिखता है क्रिया है, इसको चेक करेंगे लिखता किस चीज से है? हाथों से। अगर मैं अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करता हूं तो क्रिया होती है। क्यों? क्रिया किससे होगी? अपने शरीर से होगी। क्रिया किससे होगी? अपने शरीर से। अब देखो, मैं लिखता हूं, किससे लिखूंगा? हाथ से। देखता हूं, किससे लिखूंगा? आंख से देखूंगा। सुनता हूं, किससे सुनूंगा? कान से। बोलता हूं, किससे? मुंह से। खाता हूं, मुंह से। तो यानी जो मेरे शरीर के अंग हैं उनसे मैं क्रिया करूंगा। हमेशा क्रिया कब होती है? अपने शरीर से। किससे होती है? अपने शरीर से। ये हाथों से, पैरों से, मुंह से, पेट से खाना पचाना, ठीक है ना? पचाता हूँ, ऐसे शरीर के अंगों से जो काम होता है वो क्रिया कहलाती है। दो बार चेक करेंगे। पहला नंबर क्या पहचान बनाई? आखिर में क्या होगा? ता है। तो क्या है वो? क्रिया है। और उसको चेक कैसे करेंगे?
वो काम अपने शरीर के अंगों से होगा, अपने शरीर के अंगों से होगा। आगे समझ में? अब कौन से नंबर पे मिलेगा ज्यादातर? तीसरे। और बीच का है कर्म। क्या काम किया? मैं लिखता हूं, अपने आप से पूछना है क्या लिखता है? पत्र लिखता है। मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं? पत्र लिखता हूं। मैं खेलता हूं, क्या खेलता हूं? पता नहीं, इसमें कर्म नहीं है। कई वाक्यों में कर्म नहीं होगा, जैसे मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाता ये तो क्रिया हो गई, मैं करता हो गया, लेकिन क्या पढ़ाता हूं पता नहीं चल रहा, इसका मतलब इसके अंदर कर्म नहीं है। अब मैं कहूंगा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अब इसमें मैं कौन है? मैं कौन है? कर्ता। पढ़ाता हूं क्या है? क्रिया। क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी पढ़ाना क्या है? कर्म है। अंग्रेजी पढ़ाना क्या है? क्या इसके बारे में समझ गए? यस सर। अभी मैं पूछूंगा ध्यान से। अब एक वाक्य लिखता हूं मैं, तुम्हें बताना है। देखिए सारे, सीता स्टेज पर नाचती है। कर्ता कौन है इसमें? वेरी गुड। सीता कौन है? कर्ता है। काम करने वाली कौन है? सीता। और आखिर में ये क्या है? क्रिया। वेरी गुड। जो ती है, नाचती है। नाचेगी किससे? पैरों से। तो इसका मतलब हाँ पक्की बात है, क्रिया है। नाचती कैसे है? अरे बस भाई, नाचती कैसे है? पैरों से। तो ये क्रिया है। और ये क्या आ गया? स्टेज। स्टेज क्या है? कर्म है। सीता नाचती है। अरे कहाँ नाचती है? स्टेज पर। तो स्टेज जो है वो क्या है? स्टेज पर नाचना क्या है? उसका काम है। तो क्या तुम्हें पता लग गया इसके बारे में? अगर मैं इसको हटा देता, सीता नाचती है, तो इसमें कर्म नहीं होता, लेकिन कर्म मैंने लगा दिया है। ये तो हिंदी के वाक्यों के बारे में था। अब हम अंग्रेजी के वाक्य के बारे में बात करेंगे। अब देखिए भैया, ऐसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं वाक्य को? सेंटेंस। अब इसमें देखिए, आई का मतलब होता है मैं, ये सब्जेक्ट है, कर्ता है। कर्ता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। शुरू में आए ना, उसमें भी आएगा, हिंदी में भी शुरू में आया था। दूसरे नंबर हिंदी में क्या आया था? कर्म आया था। और क्रिया सबसे लास्ट में आई थी। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएगी। सब्जेक्ट के तुरंत पीछे वर्ब लगेगी, ये वर्ब है, इसकी पहचान यही है, पीछे लगेगी। समझ गए? अब इसको चेक कैसे करेंगे? जैसे हिंदी में चेक किया था, देखेंगे। अंग्रेजी में थोड़ा अलग है। अंग्रेजी में कर्ता के बाद क्या लगेगा? क्रिया। हिंदी में क्या लगता है? कर्ता के बाद कर्म और फिर क्रिया। अंग्रेजी में पहले कर्ता, बाद में क्रिया और बाद में कर्म। ठीक है? अब देखो, आई का मतलब मैं। राइट का मतलब होता है लिखना। अब लिखोगे कैसे? चेक हो गया ना? राइट मैंने लिखता, हिंदी बनेगी ता, लिखता। क्रिया को चेक कैसे करेंगे? क्रिया है क्या नहीं है? राइट मैंने क्या होता है? लिखना। लिखेंगे कैसे? ठीक है भाई, ये क्रिया है, क्योंकि ये किससे हो रही है? हाथ से। तो हमने चेक भी कर लिया। आई राइट यानी ये वर्ब है। और ये बाकी सारा बच गया, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है, ऑब्जेक्ट। ए लेटर, पत्र लिखता है। मैं क्या लिखता हूं? पत्र। एक अंग्रेजी में एक सेंटेंस बनाता हूं, उसको पहचानना आपको। राम स्विम्स। नहीं अभी यहाँ थोड़ा चेंज कर। चिल्ड्रन स्विम्स इन द रिवर। अभी मैं हिंदी बता देता हूँ। चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे। चिल्ड्रन का मतलब क्या है? बच्चे। ये सब्जेक्ट है, करता है,
और कर्ता के तुरंत बाद क्या आएगा? वर्ब आएगी, क्रिया आएगी, ये थी वर्ब। स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना। तैरते कैसे हैं? हाथों से भी तैरते हैं और पैरों से भी तैरते हैं, तो दोनों ही कंफर्म है कि ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। चेक भी कर लिया हमने। स्विम का मतलब क्या होता है? तैरना। बच्चे क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। अरे कहाँ तैर रहे हैं? इन द रिवर, इन द रिवर। कहाँ तैर रहे हैं? स्विम नहीं, स्विम तो वर्ब है। चिल्ड्रन स्विम, बच्चे तैर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कहाँ तैर रहे हैं? इन द रिवर, नदी में। रिवर का मतलब क्या होता है? बच्चे कहाँ तैर रहे हैं? नदी में। ये काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या था? वर्ब था। ये क्या था? सब्जेक्ट। एक और वाक्य दे देता हूँ, ठीक है। सुनील स्पीक इंग्लिश। सुनील इंग्लिश बोलता है। इसमें काम करने वाला कौन है? तो ये क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता। अंग्रेजी में हम सब्जेक्ट बोलेंगे। सुनील कौन है? सब्जेक्ट। और अंग्रेजी में सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होगा? वर्ब। ये स्पीक क्या है? ये वर्ब है। स्पीक का मतलब होता है बोलना। बोलते कैसे हैं? बोलते कैसे हैं? तो पक्की बात है ना, ये वर्ब है। और पीछे बचा हुआ क्या बच गया? ऑब्जेक्ट। पीछे बचा हुआ क्या बच गया? यानी कर्म। क्या बोल रहा है? सुनील बोलता है। सुनील क्या बोलता है? इंग्लिश बोलता है। एक वाक्य हिंदी का भी करेंगे दोबारा। गाय घास खाती है। इसमें कर्ता कौन है? गाय। कर्ता कौन है? और हिंदी के वाक्य में कर्ता आगे है और क्रिया कहाँ होगी? क्या है इसमें? क्रिया क्या है? खाती है। वेरी गुड, ये क्रिया है। आखिर में क्या लगा हुआ है? ती है। और खाती है, किससे खाएगी? इसका मतलब ये क्रिया है, पक्का चेक कर लिया हमने। और जो बीच में क्या है? घास। गाय खाती है। क्या खाती है? घास खाना इसका क्या है? काम है। घास खाना इसका क्या है? क्या तुम्हें ये दोनों चीजें समझ में आ गई? कर लोगे? वेरी गुड, तालियां।